नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? 9:30 बजने वाले हैं और मैं हाजिर हूं। कोशिश करेंगे कि अब रोज़ मुलाकात हो। लंबे समय से हम लोग आपकी उस रिक्वेस्ट पे बहुत गंभीरता से विचार कर रहे थे, जिसमें आप चाहते थे कि हम 9:30 बजे आएँ, लेकिन कुछ वजह थी, टेक्निकल वजह थी। क्षितिज कौशल, आपका स्वागत है। और बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। देखिए, संजीव राणा जी जुड़ गए हैं, सुषमा पठानिया जी जुड़ गई हैं। क्षितिज कौशल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? कुछ लोगों के कमेंट्स अभी नहीं दिख रहे हैं, कुछ लोगों के अभी दिख जाएंगे थोड़ी देर में। और जिन जिन के दिख रहे हैं, विवेक कटोच जी, आशा ठाकुर जी, क्योंकि स्माइलीज के साथ आ रहे हैं तो इसलिए ज़रा देखना मुश्किल हो रहा है। बिष्ट जी, चलिए जिन जिन के पढ़े जाएंगे उनके पढ़ेंगे। विनोद शर्मा जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। चंदन सूद जी, नमस्ते, क्या हाल है बड़का जी? ठीक है ना? योगराज जी, नमस्ते। काइंडली सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, पुनीत सोनी जी आपसे भी इसको काइंडली शेयर कर दीजिएगा। पुनीत सोनी जी स्वागत है। अशोक चौहान जी, आपका भी स्वागत है। और खबरों की ओर को बढ़ेंगे। आज ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाएंगे मुझे मालूम है, क्योंकि लंबे समय बाद हम लोग इसको अपना कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो है धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि अब डेली इस टाइम पे हम लोग जो है आपसे मुलाकात किया करें। तो आज का जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि बीजेपी की जो बैठक रद्द हुई थी, जिसमें हार का मंथन था, चंडीगढ़ में होना था, वो बैठक अब रीशेड्यूल हो गई है। ये बैठक अब 24, 25, 26 को जो है वो शिमला में होगी। इसकी डिटेल आपको देंगे। आज हिमाचल प्रदेश ने 1 करोड़ वैक्सीन डोजेज का जो अपना टारगेट था वो पूरा कर लिया है। 1 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। दैट मीन्स कि 95% से ज़्यादा हिमाचल फुली वैक्सीनेटेड हो चुका है। इसका दूसरा मतलब ये भी है, आज लगभग 90,000 लोगों को वैक्सीन लग गई है, सेकंड डोज वैक्सीन की मिला के जो है। क्योंकि फर्स्ट डोज वाले अभी 4-5 हज़ार के आसपास ही आ रहे हैं, तो 90,000 टोटल डोजेज लगी है वैक्सीन की, जिसमें से 85,000 के आसपास सेकंड डोज वाले थे। तो ये बड़ा है मामला। सीबीआई ने हिमाचल में लगातार छापेमारी करी है। हमने ही ये खबर ब्रेक करी थी, हमने आपको दिखाया था। अब अंततोगत्वा सीबीआई ने भी इसको इफ्स एंड वर्ड्स के साथ थोड़ा कंफर्म कर दिया है। सीबीआई इफ्स एंड वर्ड्स के साथ इसलिए कंफर्म कर दिया क्योंकि कई चीजें आती है। डीजीपी डिस्क अवार्ड की भी लिस्ट आ गई है। करतारपुर कॉरिडोर फिर से खोल गया है, इसकी भी सूचना हम आपको देंगे। और दूसरा यह है कि मैडम का जो पेन गुम हुआ था वो नहीं मिला है। मैडम का पेन गुम हो गया था, वो नहीं मिला है। तो ये सारी चीजें हैं, एक एक करके इनकी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भाजपा के जो कार्यकारिणी है उसकी बैठक की बात करेंगे। 24, 25 और 26 को ये तय हुई है शिमला में। और पहले दिन कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें कोर ग्रुप में भाजपा के जो उत्तर क्षेत्र के प्रभारी है सौदान सिंह, भाजपा के जो हिमाचल के प्रभारी है अविनाश राय खन्ना वो होंगे, संजय टंडन सह प्रभारी रहेंगे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, ये दोनों रहेंगे, और अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के अध्यक्ष रहेंगे और 2 बीजेपी के पिछले अध्यक्ष राजीव बिंदल और सतपाल सत्ती ये लोग भी रहेंगे। और फिर 25 और 26 को सामान्य कार्यकारिणी की बैठक होगी। कुल मिला के इस पूरी बैठक का अगर फोकस रहेगा तो वो रहेगा कि बीजेपी 4 सीटों में उपचुनाव में क्यों हारी जबकि उसकी सरकार थी। ये सवाल बड़े दिनों से हवा में है। और लोग जानते हैं, बड़ी दिलचस्प बात है कि तमाम लोग जानते हैं कि बीजेपी क्यों हारी, लेकिन बीजेपी वाले अभी भी नहीं जान पाए हैं कि बीजेपी क्यों हारी, क्योंकि वो अभी भी रिपोर्ट बनाने में व्यस्त है। 15 तारीख की जो बैठक थी उसके लिए बहाना ये दिया गया था कि अभी रिपोर्ट नहीं बनी है, मतलब अभी पता नहीं लगा कि क्यों हारे हैं, क्यों नहीं। तो ये है जी। और पूछ रहे हैं कि पेन वाला पहले बताओ, बताएंगे बारी बारी। पेन वाला हम सुबह बता चुके थे, इसलिए उसको जरा लेंगे अभी थोड़ी देर में, आप रुकिए। तो ये बीजेपी क्यों हारी इस पे मंथन होगा, और फिर उसके बाद मामला जो है दिल्ली चला जाएगा। जब मामला दिल्ली चला जाता है, खासतौर से बीजेपी का या कांग्रेस का या किसी भी दूसरी पार्टी के हाईकमान के पास चला जाता है, तो फिर मामला कुछ भी हो जाता है। लंबे समय से दीज थिंग्स आर डूइंग अराउंड कि बीजेपी के सत्ता में और संगठन में आमूल चूल परिवर्तन होगा, कोई बड़ा परिवर्तन होगा, कुछ पदाधिकारी हटाए जा सकते हैं। और पदाधिकारियों की अगर संगठन की बात करें तो महामंत्रियों, मंत्रियों और यहाँ तक कि अध्यक्ष तक भी बात जा सकती है। ऐसी संकेत लगातार इधर उधर से मिलते रहते हैं, लेकिन जब तक कुछ होता नहीं है तब तक कुछ कहना सही भी नहीं होगा। कुछ मंत्रियों को हटाने की बात हो रही है, लेकिन बात यही है कि आप क्या हटाएंगे क्या नहीं रखेंगे, क्योंकि अब मंत्रिमंडल की ही अगर बात कर लें, मंत्रिमंडल की, तो स्थितियां ये हैं कि अब जिन लोगों को हटाएंगे तो जाहिर जो बच जाएंगे उनमें से लेने पड़ेगा। तो जो बचे हुए हैं वो उनसे भी जूनियर हैं, एक आध कोई सीनियर होगा, छूट गया होगा, लेकिन बाकी जूनियर उनमें से। तो ये जो दिक्कतें हैं ये रहेंगी। तो
कोई बड़ा ऑपरेशन एक्सपेक्ट लोग भी कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि ये जो बड़ा घाव है उसके लिए बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक हाईकमान करता है, क्या नहीं करता है, ये तो हाईकमान ही बताएगा, क्योंकि बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक्स अचानक होती हैं। अचानक किसी को दिल्ली बुलाया जाता है पदाधिकारी को, और फिर कहा जाता है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और कहिए मीडिया को कि मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे मेरी हाईकमान ने, मुझे एक आम आदमी को इतना बड़े पद का मौका दिया, और उसके बाद अब मैं पद छोड़ रहा हूं और अगला आदमी आएगा। ये होता रहा है। ये कर्नाटक में भी आपने देखा, येदियुरप्पा को बुलाया और जब हल्ला था कि जा रहे हैं, तब गए आराम से और फिर रगे। ऐसा लगा कि नहीं, वो नहीं जा रहे, और फिर अचानक येदियुरप्पा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कही कि मैं जा रहा हूं और मैं बहुत आभारी हूं बीजेपी का। उधर त्रिवेंद्र रावत के साथ भी ऐसा हुआ। उसके बाद तीर्थ रावत आए, उनका तो तीर्थ भी पूरा नहीं हुआ और महीने के अंदर अंदर उनको चला गया। अब पुष्कर धाम ही वहां पे आए हैं। बाकी जगह पे भी बीजेपी ने, गुजरात में देखिए पूरी की पूरा मंत्रिमंडल, पूरी की पूरी व्यवस्था पूरी जो है एक तरह से उन्होंने बदल दी। और इसी तरह से बीजेपी बड़े ऑपरेशन के लिए जानी जाती है, और वो बड़े ऑपरेशन निश्चित तौर से क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, इस पर पूरे हिमाचल प्रदेश की नजर है, पूरे प्रदेश की नजर है, क्योंकि 22 में जो चुनाव आना है उसको लेकर अभी से अगर कुछ चीजें नहीं ठीक की गई तो प्रॉब्लम होगी। तो बात ये रही बीजेपी की बैठक की। इसके अलावा एक और बैठक कल से शिमला में हो रही है। पीठासीन अधिकारी, जो विभिन्न विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी हैं राज्यों की, या फिर जो विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी विधानसभाओं के जो पीठासीन अधिकारी हैं, उनकी एक बैठक भी कल से शिमला में शुरू हो रही है। ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, वो आज पहुंच चुके हैं, बाकी लोग भी पहुंच चुके हैं। कल से ये बैठक जो है 17 और 18 तारीख को 2 दिन बैठक के हैं, और 19 को इनकी रवानगी है। तो एक तरह से 16, 17, 18, 19 4 दिन का मामला था। एक दिन आमद थी, एक दिन जामद है, और 2 दिन बीच में जो है ये अपने कुछ जो इनका एजेंडा है उस पर चर्चा करेंगे। बड़ा इवेंट है, इसके चलते शिमला में कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है। खासतौर से जो बालूगंज से विधानसभा की ओर को बाया कैनेडी चौक चौड़ा मैदान होकर सड़क आती है, वो अगले 2 दिन तक आम आदमियों के लिए बंद रहेगी। थोड़ी दिक्कत जरूर होगी लोकल रेजिडेंट को, लेकिन आम आदमियों के लिए वो बंद रहेगी, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट वहां पे होगी। तो ये बैठक का मामले थे, और जो 2 बैठकें होनी है अलग अलग, एक बीजेपी की होनी है उसकी सूचना अपने आपको दी, और एक पीठासीन अधिकारियों की। अब बात करते हैं सीबीआई की छापेमारी की। सीबीआई ने आज देश भर के 14 राज्यों के 76 जगहों पर छापेमारी करी है। 76 जगहों पर छापेमारी करी है। उनमें से हिमाचल प्रदेश में भी छापेमारी कुछ जगहों पे हुई है। जो शिमला का सरकार केंद्रीय कार्यालय है हिमाचल प्रदेश का जो सीबीआई का, उन्होंने सिर्फ सोलन के औच घाट की बात जो है वो कबूली है, लेकिन जो सूचना है वो ये भी है कि 3 और जगह पे भी छापेमारी हुई, जिसमें धर्मशाला, मनाली और दूसरी जगहों के शिमला के समीप की भी कोई जगह है, वहां पे भी ये छापेमारी हुई है। अब ये छापेमारी क्यों हो रही है ये मैं आपको बता दूं। ये छापेमारी इसलिए हो रही है कि देश भर में एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जो मामले हैं वो बढ़ गए हैं। एक साल के भीतर 400% का इंक्रीज हुआ है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामलों में। आप चाहे सोशल नेटवर्क्स पे देख लें, चाहे दूसरे नेटवर्क्स पे देख लें, इंटरनेट पे देख लें, तमाम जगह चाइल्ड पोर्नोग्राफी से भरी मूवीज, छोटी छोटी रील्स या दूसरे कैप्सूल जो है उपलब्ध हो रहे हैं। और ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये भारत में बड़े पैमाने पर बन रहे हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे कोई इंटरनेशनल रैकेट है, और जहां जहां इस तरह की अंदेशे थे कि यहाँ ये काम हो रहा है, वहां छापेमारी हुई है। हिसार हरियाणा में से जो कुछ लैपटॉप और कुछ सामग्री भी बरामद कर ली गई है। हिमाचल प्रदेश की बरामदगी अभी नहीं है, लेकिन दबिश जारी है सुबह से, और स्थानीय पुलिस को भी इसकी जानकारी नहीं है, और निश्चित तौर से सीबीआई उनको जानकारी देकर अपना काम नहीं करेगी। लेकिन ऐसा शक है कि कुछ चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए कुछ बच्चों को लाकर हिमाचल प्रदेश की कुछ अलग अलग लोकेशंस पे इस तरह की फिल्में शूट की जाती हैं। और सीबीआई के जो कर्मचारी हैं, सीबीआई की जो टीम्स हैं, उन्होंने ये चीज जो है महसूस किया कुछ फिल्मों को देखकर गहनता से। उनको लगा कि ये वहां का स्थान होता है हिमाचल प्रदेश में, ये वहां का होता है, वहां का होता है, तो उस आधार पर उन्होंने छापेमारी करी है। कंक्रीट क्या आता है ये सामने आएगा। आरसी जोशी जो सीबीआई के प्रवक्ता है, उन्होंने इसकी जानकारी दी है। 17 केसेज जो है 23 जो है 17 केसेज माफ कीजिएगा हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो रजिस्टर हुए हैं, हिमाचल प्रदेश के खाते से रजिस्टर हुए। 14 नवंबर को 23 एफआईआर अलग अलग हुई थी, जिसमें बहुत सारे जगहों को लेकर केसेस दर्ज किए गए थे। उसमें से 17 जो एफआईआर है वो हिमाचल को लेकर भी है। तो बड़े पैमाने पर मामला हो रहा है। जाहिर है कि शिमला को लेकर नहीं होगी, जैसे कि कहा जा रहा है कि सोलन के औच घाट में भी एक जगह दबिश मारी है। ये होता यह कि कई बार बैकग्राउंड को देखकर, जैसे मैं बैठा हूं, मेरे पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, जब मैं घर से लाइव करता था तो आपको याद हो गए थे मेरे 2 दरवाजों वाली जो बैकग्राउंड थी, तो वो जो है वो इस तरह से बैकग्राउंड को देखकर कुछ ना कुछ रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करती है टीम्स, और अपनी इन्वेस्टिगेशन को जो है वो है। और
ये जो है उस लिहाज पे ये छापेमारी हो रही है। करतारपुर का कॉरिडोर खुल गया है, ये अच्छी खबर है, खासतौर से हमारे जो सिख भाई हैं उनके लिए, क्योंकि 19 तारीख को जो प्रथम गुरु हैं सिखों के, श्री गुरु नानक देव जी, उनका प्रकटोत्सव है, उनका प्रकाश उत्सव है, उस दिन गुरुपर्व है। और उससे पहले करतारपुर कॉरिडोर को केंद्र सरकार ने खोलने का फैसला लिया है। कल से वहाँ रजिस्ट्रेशन के साथ भक्त लोग जो हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो जा सकेंगे। अभी पंजाब सरकार का पूरा कैबिनेट वहां जा रहा है, जो अब तक की सूचना है, एसजीपीसी का पूरा जत्था वहां पे जाएगा। आम आदमी अब वहां इसके बाद भी जा सकेंगे, गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के बाद भी जा सकेंगे। और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वही रहेगी, आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है, वीजे की जरूरत नहीं है इसके लिए। क्यों? और जो एक कॉरिडोर है उसमें क्योंकि आपको मूवमेंट करनी है, आप 7 किलो से ज्यादा भार वहां नहीं ले जा सकते, और 11,000 से ऊपर की आप करेंसी जो है वहां नहीं ले जा सकते। वो आपने कुछ वहां से खरीद के लाना है, और जो अंदर परिसर में कुछ प्रसाद इत्यादि मिलता है वो, या वहां चढ़ाना है, मन्नत अपनी चढ़ानी है, उसके लिए है। बाकी जो है पूरा का पूरा मामला देख रेख में होगा। तो ये मामला करतारपुर का है। बात आज वैक्सीन की हमने करी कि 1 करोड़ डोजेज लग गई हैं, और ये बड़ा एक उत्सव मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के लिए होने वाला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने एक टारगेट रखा है इस महीने की 30 तारीख से पहले पूरे के पूरे प्रदेश को वैक्सीनेट करने का। तो अभी इस समय जो टोटल डोजेज है 1,29,598 डोजेज लग चुकी हैं। शाम के 5 बजे तक 91,987 डोजेज आज लगी हैं। पिछले कल 80,000 लगी थी, तो आज 11,000 ज्यादा डोजेज लगी हैं। और इस तरह से ये जो मामला है ये 1 करोड़ को पहुंचा है। आपको याद होगा 16 जनवरी को पहली डोज लगी थी, उसके बाद कई इफ्स एंड बट्स आए। पहले जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे वो भी इनकार कर रहे थे, क्योंकि वैक्सीन को लेकर कई भ्रांतियां थी। और उसके बाद ऐसी तस्वीरें भी आई कि लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के वॉरियर्स हैं उन्होंने अपनी जान तक खतरे में डाल दी, और कुछ को गंभीर चोटें भी आई। ऊना का एक मामला आपके सामने होगा, जिनके साथ बाद में फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऑनलाइन रास्ता कायम किया था। तो हमारे जो मेडिकल वर्कर्स हैं और मेडिकल वॉरियर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उसी की बदौलत जो है अब देखिए अगस्त की 30 तारीख को पहली डोज पूरी कंप्लीट हुई थी हिमाचल प्रदेश में। ऑफिशियली कहा गया था कि सबको पहली डोज लग गई है, हालांकि उसके बाद भी लग रही है, आज भी लगी है। आज भी 5,628 लोगों को पहली डोज लगी है। ये साथ साथ में चलता रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो 18 की एज अटेन करेंगे, तो जाहिर है कि उनको भी टीका लगेगा। और जो सेकंड डोज है वो इस समय तक जो है 57,56,501 लोगों को लग चुकी है। ये बड़ी बात है, क्योंकि अब बहुत कम रह गया। तो जो टारगेट है 30 तारीख तक टोटली फुली वैक्सीनेटेड का, वो मुझे लगता है कि पूरा हो जाएगा इस लिहाज से। और किन्नौर ऑलरेडी फुली वैक्सीनेटेड हो चुका है, वो पिछले महीने हो गया। तो ये एक बड़ा उपलब्धि है। इसके बाद अब बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस में एक बड़ा मंथन चल रहा है। कांग्रेस बहुत जोश में है जब से 4 सीटें जीती हैं। बीजेपी तो करेगी मंथन की, क्यों हारे और उसका जिम्मेदार कौन है और उसके साथ क्या किया जाएगा, वो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलते रहे साथ क्या सलूक किया जाए, ये चीजें होंगी बीजेपी में। लेकिन कांग्रेस जो है अब बिल्कुल जोश में है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अब एक नया प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू किया है, जिसके तहत उन्होंने एक पदयात्रा शुरू करी है। और उस पदयात्रा की खासियत यह है कि ये पूरे हिमाचल में नहीं होगी, ये उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में होगी। 22 कॉन्स्टिट्यूंसीज उन्होंने इस तरह चिन्हित करी हैं, जिनमें कांग्रेस पिछले कई साल से नहीं जीती। कहीं 2 चुनाव से हार रही है, कहीं 3 चुनाव से हारी है, कहीं 7 चुनाव से हारी है। जैसे कुटलैड है, आज कुटलैड में कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर थे वहां पे, तो कांग्रेस वहां लगातार हार रही है। 5वीं टर्म वीरेंद्र कंवर की है, उससे पहले 2 टर्म रामदास मलांगर की, तो 7 टर्म से वहां हार रही है कांग्रेस। आपस में लड़ते हैं, चुनाव लड़ते नहीं है और फिर हार जाते हैं। तो ऐसी जगहों पे, इससे पहले पिछले कल वो कसौली में थे, कसौली में भी लगातार से 3 चुनाव राजीव सहजल जीत रहे हैं, इस बार तो मंत्री भी हैं। तो ऐसी जगहों को टारगेट किया है कांग्रेस ने, जहां वो लगातार आ रहे हैं, चाहे वो पच्छाद हो, चाहे वो रेणुका माफ कीजिए, रेणुका तो लगातार जीत रहे हैं, पाउंटा साहिब हो, या फिर शाहपुर हो, या फिर जोगिंदर नगर हो, जहां 2003 के बाद से जीती ही नहीं कांग्रेस। जोगिंदर नगर में सुरेंद्र पाल जीते थे आखिरी बार, उसके बाद नहीं जीता। तो ऐसी 22 कंस्टिट्यूंसी, चाहे वो भोरंजिया मेवा जिसको कहते थे पहले हमीरपुर की, वो हो, इस तरह से जो है हर जिले में कुछ चिन्हित करी है। भटियात चंबा की है, चुरा है, चुरा में 2 इलेक्शन लगातार हंसराज भारद्वाज जीत रहे हैं वहां से, हंसराज जो डिप्टी स्पीकर है वो जीत रहे हैं वहां से। तो ये लगातार इस तरह की चीजों पर नजर रखी हुई है कुलदीप राठौर ने, और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कदम है उनका,
कितना फ्रूटफुल होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन कोशिश एक अच्छी है, क्योंकि ऐसी जगहों पे जो काडर सुप्त प्राय था, जो घरों में बैठा था, उसको निकालना ही अपने आप में बड़ी बात है। और जब काडर बाहर निकलता है तो कुछ भी होता है, आपने देखा। जब काडर बाहर नहीं निकलता है तो भी उसका भी असर आपने देखा, और काडर बाहर निकलता है तो भी क्या होता है। ये उपचुनाव में दोनों असर आपने देख लिए। बीजेपी का काडर निकला नहीं, कांग्रेस का पूरा निकल गया। नतीजे आपके सामने हैं। विधानसभा में भी एक सीट कम होगी और लोकसभा में भी एक सीट कम होगी। तो ये चीजें हैं। अब मेरे साथी पूछ रहे थे डीजीपी डिस्क अवार्ड भी आ गया, उसकी बात करें। लगभग 100 लोगों को, 96 या 99 लोगों को डीजीपी डिस्क अवार्ड मिला। 3 एसपी रैंक के हैं, मोहित चावला, सौम्या शाम सिवान, ये कमांडेंट है 3rd बटालियन की। मोहित चावला एसपी रहे हैं शिमला के। और इसके अलावा जो इंटेलिजेंस के एसपी हैं भारद्वाज, संदीप भारद्वाज, उनको डीजीपी डिस्क दिया गया। इसके अलावा बहुत से डीएसपी को, हेड कांस्टेबल्स को, यहाँ तक कि वॉशरमैन तक को भी मिले हैं। कुल मिला के 100 लोगों के आसपास ये लिस्ट में बनता है, 99 के आसपास ये लिस्ट बनती है। ये इससे डीजीपी डिस्क अवार्ड जो है ये सेरेमनी जल्दी होगी, और इन लोगों की आज डिक्लेरेशन हो गई है। लेकिन जो बड़ी खबर आप जानना चाहते हैं कि पेन का क्या हुआ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं। आपको याद होगा कि मंडी की जो पुलिस मैडम थी, पुलिस मैडम लोकल भाषा में कहते हैं ना, मंडी की जो एसपी साहिबा थी, पिछले दिनों उनके गहने गुम हो गए थे। और फिर वो गहने कहीं सुंदरनगर में किसी रेस्ट हाउस में मिले थे, वो शायद वहां भूल गई थी, जो भी मामला था। लेकिन वो मामला चर्चित हुआ था, क्योंकि उसको लेकर काफी कुछ हुआ था। अभी एक और पुलिस मैडम की, एक और आईपीएस मैडम का पेन गुम हो गया जी। पेन हुआ गुम कुल्लू में। मैडम कुल्लू में भर्ती के लिए गई थी, पुलिस की भर्ती के लिए। वहां वो इंचार्ज होंगी उस भर्ती सिस्टम की। वहां उनका एक पेन गुम हो गया। अब पेन कहाँ गुम हुआ या किसी ने चुरा लिया ये पता नहीं है। किसी ने चुरा लिया ये भी पता नहीं है। कहाँ गुम हुआ, कहीं वो चाय पी रही थी रेस्टोरेंट में, या कहीं ऑफिस में छूट गया, या कहीं भर्ती स्थल पर ही छूट गया, ये पता नहीं है। लेकिन उसको लेकर हड़कंप मचा हुआ। पिछले 2-3 दिन से वहां पुलिस की स्पेशल टीम जो है वो पेन ढूंढने का काम कर रही है। सीसीटीवी की फुटेज भी जांची गई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि पुलिस नहीं करेगी, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप सब जानते हैं, इस चीज को नहीं करेगी। लेकिन वो दिन भर से, जब से ये सुबह हमने आपको खबर दी थी, उसके बाद थोड़ी कवायद जो है पर्दे के पीछे चल रही है। तो पर्दे के पीछे भी मैम का पेन ढूंढा जा रहा है, लेकिन मैम का पेन नहीं मिला है। अब आप पूछेंगे कि इस पेन में इतना क्या है। आपके लिए मैंने सुबह भी खबर बताया था कि हार्दिक पांड्या जो क्रिकेटर हैं, वो दुबई से आते हुए 2 घड़ियां अपने साथ लाए, और कस्टम विभाग वालों ने उनको एयरपोर्ट पर पकड़ लिया। घड़ियों की कीमत आप सुनेंगे तो आपको झटका लगेगा, 5 करोड़ की 2 घड़ियां। कस्टम डिपार्टमेंट का कहना है कि वो दोनों घड़ियां 5 करोड़ की, उनके बिल नहीं है, और उन्होंने अपने सामान में उसको डिक्लेयर भी नहीं किया था। हार्दिक पांड्या ने। हार्दिक पांड्या का कहना है कि वो सिर्फ 1,80,000 की है, माफ कीजिएगा 1,80,00,000 की है, सिर्फ 1,80,00,000 की हैं दोनों घड़ियां। कस्टम विभाग वालों ने कैसे, वो कह रहे कि 5 करोड़ की है। हार्दिक पांड्या कह रहे कि नहीं, एक घड़ी जो है 1,40,00,000 की है, और दूसरी घड़ी 40 लाख की है। तो इसी तरह जो मैडम का पेन है वो भी किसी महंगी कंपनी का है। और अगर आप देखें तो सबसे महंगे पेन मोब्लैक के माने जाते हैं, और 20,000 से जो नॉर्मल पेन उनका शुरू होता है, और फिर लाखों तक चल जाता है। तो मैडम ने कितने का पेन लिया था ये तो पता नहीं है, लेकिन पेन महंगा था, इसीलिए सबको जो है ऑन द टोज रखा गया है कुल्लू में। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। और बहुत सी चीजें चल रही हैं जी, अभी जेसीसी को लेकर भी कई चीजें चल रही है। बलविंदर गिल जी, थैंक यू वेरी मच, आपका भी मुझे जो है इसमें दिख रहा है मामला। और विवेक कटोच जी दिख रहे हैं मुझे लगातार। बहुत से लोग मुझे दिख भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी चलिए। वीरेंद्र ठाकुर जी, अभी शायद 1-2 दिन में एचआरटीसी के कंडक्टर्स के ऑर्डर होने वाले हैं, ऐसा जो है फाइल शायद साइन हो गई है, इस तरह का है। अमना खातून जी गुड इवनिंग। और वीरेंद्र ठाकुर जी आपका जवाब मैंने दे दिया। रमन शिमला जी थैंक यू वेरी मच जी। जी महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है। नीरज ठाकुर जी थैंक यू वेरी मच जी। के सप्लाईज का इशू ले जाए जी, पॉलिसी बनी हुई है। देखिए अभी तो जो फिलहाल जो राहत मिली है वो JOA और लिपिक वर्ग वालों को मिली है, जिनका प्रमोशन के लिए जो टेन्योर था वो 3 साल कम कर दिया। पहले 13 साल के बाद प्रमोशन के लिए एलिजिबल होते थे, अब 10 साल के बाद हो जाएंगे। 3 साल का इनका अनुबंध का पीरियड, और 10 साल का नियमित सेवा का था। तो 10 साल का जो नियमित सेवा का था उसको माइनस करके 7 साल कर दिया। तो अब 10 साल में ही ये लोग जो है, ये 2 कैडर जो है ये हो जाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हम आपके साथ हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सरकार जो है इस पूरे मुद्दे पे सुन नहीं रही है। अब पता नहीं कब सुनेगी कब नहीं सुनेगी, लेकिन पंजाब में बहुत सी चीजें हो रही हैं। जब मुख्यमंत्री का हमने मंडी में इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन दे कौन रहा है सिवाय वेस्ट बंगाल के। तब हमने ये भी पूछा था कि जब वेस्ट बंगाल दे सकते तो आप क्यों नहीं दे सकते, जब एक दे रहा तो आप भी दे दीजिए, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे
सबसे बड़ा वर्ग है उसमें कर्मचारी वर्ग एक अहम है, तो आप उनको क्यों नहीं देते। तो ये है। तो कोविड का अपडेट भी आपको मैं बिल्कुल चलते चलते दूंगा। तो ओपीएस को लेकर हम आपके साथ हैं और हम लगातार इस मुद्दे को उठाते हैं। JOAIT वालों का मुद्दा और JBT वालों का वो मुद्दा कोर्ट में है। सरकार ने कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर उसको जो हम रिलीज करवाएंगे, जो भी होगा कोर्ट का फैसला आएगा, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर आएगा। तो चलिए उस मुद्दे पे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। आज का मैं कोविड अपडेट आपको दे दूं। आज कोविड में 129 नए केसेज आए हैं जी, और 109 लोग जो है क्योर हुए हैं, और 109 की रिकवरी के बाद कुल मिला के 1132 केस इस समय जो है वो एक्टिव हैं। 5 केस आए हैं बिलासपुर में, चंबा में कोई केस नहीं आया। 35 केस हमीरपुर में, 31 केस कांगड़ा में, माफ कीजिएगा 18 केस हमीरपुर में, 49 केस आए हैं कांगड़ा में, 1 केस आया है किन्नौर में, 5 आए हैं कुल्लू में, 2 आए हैं लाहौल स्पीति में, 10 केस मंडी में आए हैं, 15 केस शिमला में है, 1 सिरमौर में, 6 सोलन में और 17 केस ऊना में है। तो एक चंबा को छोड़कर 11 के 11 जिलों में आज केसेज आए हैं। रिकवरी जो है वो 25 लोग रिकवर हुए हैं बिलासपुर में, और उसके बाद एक्टिव केसेज वहाँ पे थोड़े कम हुए हैं, आज 77 रह गए हैं कम होके। 35 लोग रिकवर हुए हैं हमीरपुर में, तो केस यहाँ भी थोड़े घटे हैं, 220 से 205 आ गए क्योंकि नए केसेज भी हैं। 205 एक्टिव केसेज है वहाँ पे। 31 रिकवर हुए हैं कांगड़ा में अब 415 चला गया बढ़ के, कल 396 थे, अब 415 हो गए हैं बढ़ के। 1 डेथ भी हुई, वो भी कांगड़ा में हुई आज। तो 415 एक्टिव केसेज है वहाँ पे, और 1 रिकवर हुआ है किन्नौर में जी। लाहौल स्पीति और कुल्लू में कोई रिकवरी नहीं है। 4 लोगों की रिकवरी मंडी में है, 8 लोगों की रिकवरी है शिमला में, ऊना में 5 लोगों की रिकवरी है, सोलन सिरमौर में कोई रिकवरी है। एक्टिव केसेज बिलासपुर में 77 हैं, चंबा में 12 हैं, हमीरपुर में 205 है, कांगड़ा में 415 है, किन्नौर में 4 हैं, कुल्लू में 24 हैं, लाहौल स्पीति में 6 हैं, मंडी में 95 हैं, 88 शिमला में है, 4 सिरमौर में है, 68 एक्टिव केसेज है सोलन में, 134 जो है वो ऊना में है। कुल मिला के 1133 एक्टिव केसेज हैं। अब तक का हमारे पास आज जो सैंपल है वो 9706 सैंपल हुए हैं जी। और आज स्टूडेंट्स की कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है। 13 चिल्ड्रन विलेज के 6 स्टूडेंट पॉजिटिव आए, लेकिन किसी दूसरे स्कूल के स्टूडेंट आज पॉजिटिव नहीं आए हैं, जो हमारे पास सूचना अब तक की उसके मुताबिक का, क्योंकि बहुत कम जगहों से इस तरह से स्टूडेंट जो लिस्ट आती है कि फला फला, लेकिन मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला, माफ कीजिएगा शिमला और बिलासपुर, यहाँ पे कोई अभी स्टूडेंट जो है वो पॉजिटिव नहीं आया, जो अब तक की सूचना है। 9706 सैंपल हुए हैं। सबसे ज्यादा 2172 सैंपल कांगड़ा में हुए हैं, उसके बाद 1478 सैंपल बिलासपुर में हुए हैं, 499 सैंपल हुए हैं चंबा में, 1150 सैंपल हुए हैं हमीरपुर में, 146 सैंपल किन्नौर में, कुल्लू में 542, लाहौल स्पीति में 74, मंडी में 501, 593 सैंपल शिमला में, 248 सिरमौर में, 1325 सैंपल सोलन में, 978 सैंपल हुए हैं ऊना में जी। डेथ 1 हुई है कांगड़ा में, जिसके बाद कांगड़ा के जो डेथ नंबर है 1160 हो गया है बढ़कर, और ओवरऑल 3805 लोगों की डेथ हुई है। तो ये अब तक का मामला था। जो है 2,26,000 लोग अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं इस प्रदेश में, 2,26,022, और 1132 अभी एक्टिव हैं। 2,21,068 केस रिकवर हो चुके हैं, 3,805 की डेथ हुई है। ये इस वक्त का मामला है जी। तो चलिए, रोहित कह रहे हैं कि रोहित नतीजा बता रहे हैं 2022 का। चलिए 2022 जब आएगा तब देखेंगे, हम क्यों कहें कि कोई जा रहा है कोई आ रहा है। आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग की एक सिंहासन बांध चला और एक बांध जंजीर। तो जो अच्छा काम करेगा सरकार उसकी जिसकी सरकार अच्छा काम करेगी तो लोग भी अच्छा उसको जो है समर्थन देंगे। अगर लोगों को कुछ पसंद नहीं होगा तो लोग बदल देते हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि 4.5 साल लोग सहते हैं और फिर ये उंगली जो है उसकी ताकत वो दिखाते हैं। 4 जो सीटें उपचुनाव की थी उसमें आपने ताकत दिखाई। 2022 में क्या होता है ये समय बताएगा। फिलहाल तो ये देखना है कि इस हार के मंथन के बाद बीजेपी में क्या होता है, उधर इस जीत के बाद कांग्रेस में क्या होता है। दोनों ही जगह पे धूम मची हुई है और वो इस धूम के क्या नतीजे लिखते हैं उसको देखेंगे। बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई, धीरे धीरे टेम्पो बनेगा। कुछ त्रुटियां रही होंगी उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप जुड़ाव रोज करिएगा। 9:30 बजे रोज आने की कोशिश करूंगा। और हो सकता है कि पहले मैं घर से करता था तो लगातार करता था, तो यहाँ आया तो दिक्कत आई ऑफिस में, तो अब यहाँ से हम कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। तो हो सकता है बीच में जब कहीं टूर इत्यादि पे हूँ तो ये आपको नहीं हो उपलब्ध, लेकिन कुछ ना कुछ हम तब भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।